क्या कोई भी आके लड़कियों को टच करे? क्या जिम के बहाने उसको टच करे? क्या उसके पीछे जाए और उसको बताने के बहाने उसको टच करे, कहीं पे भी टच करे? वो सही है? मैं क्यों बोल रही हूँ? कुछ तो हुआ होगा तभी बोल रही हूँ ना। किसी एक प्लेयर के पीछे पीछे क्यों जा रहे हैं कोच? बहुत कुछ हुआ है, मेरे पास प्रूफ नहीं है। आज बच्चों को डराया गया है, आज बच्चे बात करने के लिए डरेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम्हें टीम में नहीं रखवाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। सब बच्चे सहमे हुए हैं। आप जाके देखिए हॉस्टल में, एकलव्य सेंटर में आके लड़कियों को रात को 11 बजे वो मीटिंग ले रहे, और मीटिंग लेके बोल रहे हैं कि आप मुझे लिखित में दो कि मैंने ये मैंने नहीं किया है, हमारा कुछ ऐसा नहीं है करके मुझे लिखित दो। क्या सही है 11 बजे लड़कियों को मीटिंग लेना? 9 मई को बोला, सर के द्वारा फ़ोन आया मुझे शाम लगभग 7-8 बजे आसपास, और बोला असुनता औकात में रहो। ये असुनता देखो, प्यार मोहब्बत के बीच में मत आना। बोले प्यार मोहब्बत सर? एक गुरु शिष्य का प्यार मोहब्बत, चलिए हम वो भी मान लिए सर, लेकिन बाकी लोग, बाकी के साथ क्या है? एक के साथ तो प्यार मोहब्बत हम मान लेते हैं, पहले जूनियर प्लेयर को ट्राई करते हैं, फिर बाद में जब वो नहीं आ रहे तो फिर सीनियर प्लेयर को हम टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है सर? हम मना तो नहीं कर रहे कि वो किसी के साथ भी फ्रेंडशिप हो सकती है, लेकिन ये तो शिष्य गुरु शिष्य का बात है ना। तो वो मेरे बात सुनने को रेडी नहीं है। तो एचआईएल के दौरान से ही मेरे को पता चला है, उसके बाद से मेरा यकीन में बदल गया। पहले तो मैं यकीन नहीं कर रही थी, बहुत लोग बोला है मुझे, कोई ऐसा सिलेक्शन नहीं है जिसमें मैं नहीं जाती थी। और अभी ऐसा हो रहा है कि जब से ये बात हुई उसके बाद से मैं साइड लाइन पे हूँ। हर बार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा बोला जाता है ना, मैं मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कई बार बोला जाता है ना कि आदिवासी लोग तो ऐसे ही हैं, हम ऐसे नहीं हैं, चुप है इसका मतलब आप ऐसे ही बोल देंगे। मेरे हस्बैंड को बोला गया है भोलानाथ द्वारा कि तुमको मैं हॉकी बुलवा दूंगा। हम दिन रात जाते हैं हॉकी के लिए, हमें क्या मिलता है? हमें जो मिलना है मिल चुका है। मैं खेली हुई प्लेयर हूँ या कोई भी खेला हुआ प्लेयर है, उस पर आरोप लगाया कि साजिश कर रही है, तो ये सोचने वाली बात है। मुझे अफसोस है कि मैं देश के लिए मेडल दिए, देश के लिए इतने लंबे समय तक खेली, और आज मेरे ऊपर ये आरोप कि साजिश। आपने क्या दिया है? आज आप जहाँ पे बैठे हैं ना, मेरे खड़े होने पे आप वहाँ पे पहुँचे और मेरे को औकात की बात करते हैं। मुझे विश्वास है, क्योंकि ये मैंने झूठा तो बोला ही नहीं, मैंने सच को बोला है, और सच तो सामने आएगा, और इसमें गवर्नमेंट डिसाइड करेंगी कि ये सच कौन है, मैं हूँ या भोलानाथ सिंह है। मैं गारंटी तो नहीं दे सकती हूँ, लेकिन अगर इसी तरह होता रहा तो हमारा हॉकी ख़त्म हो गया, क्योंकि हम खिलाड़ियों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। भारत में जब भी हॉकी की बात होती है, खासकर वुमेन्स हॉकी की, तो सबसे पहला नाम झारखंड का लिया जाता है। अंशुता लकड़ा से लेकर निकी प्रधान तक, सलीमा टेटे से लेकर ब्यूटी डुंगडुंग तक, झारखंड ने महिला हॉकी में कई ऐसे खिलाड़ी दिए जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। इस वक्त हमारे साथ अंशुता लकड़ा हैं, लेकिन इस बार बात हॉकी के लिए गर्व करने वाली नहीं है। इस बार बात महिला खिलाड़ियों के सम्मान की है, उनके रक्षा की है। अंशुता लकड़ा मैम हमारे साथ हैं। इन्होंने कई तरह के ऐसे खुलासे किए हैं जिसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हमारे देश में अब भी नारियों का उतना सम्मान है? क्या महिला खिलाड़ियों को उतना सम्मान मिल रहा है जिसकी वो हकदार हैं? क्या हॉकी फेडरेशन, हॉस्टल और कोचेस से हमारी महिला खिलाड़ियां सुरक्षित है? मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार। धन्यवाद। जौहर। मैम, जो पहले हम लोग शुरू से बात करते हैं, पहले जो आपने आरोप लगाया कोच पे कि महिला खिलाड़ियों, जो बच्चियां हैं जो अंडर 16 अंडर 19 में हैं, कि उनका मॉलेस्टेशन किया जा रहा है, इस बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। हाँ, देखिए जो अभी न्यूज़ में आ रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल सच बात है। और ये मैंने आवाज़ उठाई थी, क्योंकि मैं झारखंड की प्लेयर हूँ, झारखंड की एज ए लीडर कहलाती हूँ। तो मुझे पता चला कि कुछ चीज़ें मेरे आंखों के सामने की थी, और कुछ चीज़ें मुझे बाद से पता चला कि ये सारी चीज़ें हो रही है प्लेयर्स के साथ, हमारे एकलव्य सेंटर के गर्ल्स सेंटर में, और उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और इस बेस पे मैंने सुधीर गोला के अगेंस्ट में मैंने बोला था, कंप्लेन किया था मैंने। पहले तो वर्बली ही किया था, क्योंकि मैं इसको हाईलाइट नहीं करना चाहती थी कि ऐसा भी करें कि वो हाईलाइट भी नहीं हो और सॉल्व भी हो जाए, ऐसा करके। तो मैंने सबसे पहले भोलानाथ सर को मैंने बोला था कि सर ऐसा ऐसा बात है, आप एक बार देख लीजिए। लेकिन ऐसा ही चलता रहा, और उन्होंने ये सब जानते हुए भी उन्होंने इंडिया कैंप में भी उस कोच को भेज दिया। तो इससे पता चलता है कि हो सकता है उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे ये ख्याल आया। फिर अगर उन्होंने नहीं किया ऐसा,
तो एक्शन नहीं लिया। तो मैंने फिर मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिलने के लिए गई थी। मैंने उनको भी वर्बली बताया कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, एक बार देख लीजिए। तो उसके बाद में फिर एक्शन हुआ और उस कोच को निष्कासित किया भी गया, मतलब न्यूज़ के द्वारा जो भी आया और निष्कासित किया गया। और मतलब वो वापस भी आए जब वो अंडर 18 एशिया कप कैंप में गए थे, उधर से उसको निष्कासित किया गया। तो इधर से भी सेंटर से भी निष्कासित का लेटर दिया गया, लेकिन एज ए ऑफिशियल शायद उनको नहीं दिया था। और वो इस ये होने के बाद भी वो वापस आके उस एकलव्य सेंटर में आके लड़कियों को रात को 11 बजे वो मीटिंग ले रहे, और मीटिंग लेके बोल रहे हैं कि आप मुझे लिखित में दो कि मैंने नहीं किया है, हमारा कुछ ऐसा नहीं है करके मुझे लिखित दो। क्या सही है 11 बजे लड़कियों को मीटिंग लेना, रात को मीटिंग लेना, ये सही नहीं है ना। तो इस बात पे भी मैंने उठाई। और बच्चों में से कोई एक तो समझदार होगा, डर रहे होंगे, डर के भी कोई तो हिम्मत तो करेगा। तो कोई एक हिम्मत करके बताया इस बात को। तो इस बात पे भी मैंने बोला कि इस तरह का हो रहा है। अगर उस कोच को निष्कासित किया गया, उसके बाद भी अगर वो कोच आके ऐसा बात कर रहे हैं, तो क्या मैं फिर से नहीं बोल सकती, आवाज़ नहीं उठा सकती हूँ? मैंने आवाज़ उठाई। फिर मुझे 9 मई को बोला, सर के द्वारा फ़ोन आया मुझे शाम लगभग 7-8 बजे आसपास। और मैंने उनको विश किया, गुड इवनिंग सर बोल के बोला। तो उन्होंने मेरा विश इतना अच्छे से नहीं लिया और बोला, सुनता औकात में रहो, सीधे ऐसे ही बोला, औकात में रहो। मैं बोली, सर औकात में? बोला, हाँ औकात में रहो, औकात में रह के बात करो, जहाँ पे भी बात करती हो सोच समझ के बात करना, वहाँ से मुझे भी बात आ जाता है तुम्हारा, ऐसा करके। मैं बोली, सर क्या बोला मैंने तो किसी को भी कुछ नहीं बोला आपके बारे में। नहीं, बोल दिया तो बोल दिया। मैं बोली, सर मैंने कुछ भी नहीं बोला, हो सकता है सर आपको कोई भड़का रहा हो। मैंने यही बोला, हो सकता हो सर आपको कोई भड़का रहा हो जिससे आप मुझे इस तरह बोल रहे। तो मैंने बोला कि एक स्टोरी भी बनी थी सर कि मुझे स्पोर्ट्स मिनिस्टर बुलाए थे और उसमें बोला गया था कि भोलानाथ सिंह को हटाने के लिए आई थी, हटवाने के लिए आई थी असुंता, ऐसा स्टोरी बन गया था। तो इसी तरह आपको अभी भी भड़का रहे होंगे सर करके मैंने बोला। तो उनका लाइन क्या था, देखो असुंता, मुझे ना हॉकी झारखंड से कोई हटा सकता है, ना हॉकी इंडिया से हटा सकता है, ना वर्ल्ड हॉकी से हटा सकता है। तो मैंने यही बोला, सर मैं इतना दूर तो मैं नहीं जाऊँगी, मेरी तो औकात नहीं है इतना दूर जाने का। तो यही सारी बातें हुई। उसके बाद में कुछ थोड़ी सी नॉर्मल हुए, जब मैंने ऐसे बोला तो थोड़ा सा नॉर्मल बात की उन्होंने। उसके बाद बात करके फिर कट कर दिया। उनके बाद फिर मुझे 22 जुलाई को फिर बुलाया उन्होंने। और मैं गई ऑफिस, मेरे हस्बैंड के साथ मैं गई और मुझे वही बात बोलने के लिए बुलाए थे। फिर शाम को जब मैं जाने से पहले मैं फ़ोन की तो असुंता अकेले नहीं आना, अपने हस्बैंड को लेके आना। मैं हस्बैंड को लेके गई तो डायरेक्ट नहीं बात कर रहे मेरे से, मेरे हस्बैंड से ये एसोसिएशन बनाओ, ये वो जो भी करके ऐसा बात कर रहे। उसके बाद में फिर शुरू कर दिए कि असुंता देखो प्यार मुहब्बत के बीच में मत आना। बोले प्यार मुहब्बत सर, एक गुरु शिष्य का प्यार मुहब्बत, चलिए हम वो भी मान लिए सर, लेकिन बाकी लोग, बाकी के साथ क्या है? एक के साथ तो प्यार मुहब्बत हम मान लेते हैं, मान ही लेंगे हम, लेकिन अगला के साथ, वो भी जूनियर खिलाड़ी के साथ, पहले जूनियर प्लेयर को ट्राई करते हैं, फिर बाद में जब वो नहीं आ रहे तो फिर सीनियर प्लेयर को हम टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है सर? हम मना तो नहीं कर रहे कि वो किसी के साथ भी फ्रेंडशिप हो सकती है, लेकिन ये तो गुरु शिष्य का बात है ना। तो वो मेरे बात सुनने को रेडी नहीं है, बोलते हैं वो उल्टा मुंह करते, बोलते हैं मैं उल्टा मुंह। ये मेरे हस्बैंड वहीं पे बैठे थे, वो पूरा बताएंगे। और मेरे हस्बैंड बोले कि सर असुंता ने मुझे भी नहीं बताया इस केस के बारे में, तो असुंता ऐसा क्या फैलाएगी, वो अब मेरे को नहीं बताई, मुझे कोच द्वारा पता चल रहा है कि ऐसा हो रहा है। तो मेरी वाइफ से मैंने बोला, असुंता से बोला कि असुंता तुमने मेरे को नहीं बताया। मैं क्यों बताऊं, हमारे लोग ही है ना, सही बात, क्यों हाईलाइट करना है, मेरा ये कहना था। लेकिन खुद ही लोग ना हाईलाइट करके मेरे पे आरोप लगा रहे और मुझे ही धमकी दे रहे। और मेरे पास है कॉल आया है, मैं उसी सच पे ही बात कर रही हूँ। मेरा कोई साजिश नहीं है, मैं क्यों साजिश करूँ? मैम सबसे पहले आपको कब इस चीज़ के बारे में पता चलना शुरू हुआ कि कोच जो हैं सुदीप गोला, उनके द्वारा जो खिलाड़ी हैं, जो जूनियर्स प्लेयर्स हैं, उन्हें मॉलेस्ट करने की कोशिश की जा रही है, उनके खिलाफ वो गलत भावना रख रहे हैं? सबसे पहले ये आपको कैसे पता चला? देखिए ये मुझे
बाहर से लोग बताते थे, क्योंकि हम सुधीर गोला के साथ हम लोग बहुत अच्छा बातचीत हमारा था, हस्बैंड में हम तीनों ही झारखंड टीम बनाते थे नेशनल टीम के लिए। और कई लोग ने मुझे बोला भी था कि कोच सही नहीं है, थोड़ा केयरफुल रहना। मैं बोली मेरे साथ क्या होगा, मैं तो समझदार हूँ ना, हाँ सही वो बात। अगला कुछ भी हो। लेकिन मैं सोची कि मेरे साथ तो बहुत अच्छा है, पता नहीं क्या है। मैं हम दोनों हस्बैंड वाइफ भी डिस्कस किए कि लोग देखो दूसरों का बात क्यों सुनना है। लेकिन मैं जब सामने से देखी तो फिर मेरे को समझ में आया, जब एचआईएल के दौरान, तो एचआईएल के दौरान से ही मेरे को पता चला है। उसके बाद से मेरा यकीन में बदल गया। पहले तो मैं यकीन नहीं कर रही थी, बहुत लोग बोला है मुझे। और जब ये न्यूज़ आया ना, उसके बाद जिन्होंने बोला था, वो लोग कॉल भी करा कि हम लोग बोले थे ना आप लोग को। तो मतलब इसका मतलब लोग जानते हैं, सही है। उसके बाद भी झुठला रहे हैं। तो मैम आपको ये खबर हम लोग भी देख रहे थे कि आपको जो चयन समिति है, जो चयन प्रक्रिया है, उससे भी आपको दूर रखने की कोशिश की जा रही है। क्या वजह मानती हैं इस चीज़ के पीछे? देखिए वजह मुझे, बाकी वजह तो है ही नहीं, वजह तो यही हो सकता है। तो मैं तो यही वजह मान रही हूँ कि मैं किसी के लिए, मैं किसी आने वाले खिलाड़ियों के लिए, गर्ल्स के लिए मैं आवाज़ उठाई, उसके लिए मुझे साइड लाइन में रखा जा रहा है। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, आवाज़ ही उठा सकती हूँ, तो क्या बोल मतलब सकती हूँ मैं। ये मतलब जो जैसा कि हॉकी का क्या ये जो संविधान है, वो इस चीज़ के लिए अलाउ करता है कि आप एक सेलेक्टर को चयन प्रक्रिया से दूर रखें? देखिए वो कमेटी होती है, वो डिसाइड करेंगे, क्योंकि मैं भी कमेटी में हूँ। तो एक कमेटी मेंबर को बाहर करना तो कमेटी ही डिसाइड करेगी ना। जी। तो मुझे नहीं मालूम, अभी तक मेरे को 5-6 सिलेक्शन ट्रायल हो गया, मीटिंग भी हुए, ऑनलाइन मीटिंग भी होता है, तो उसमें भी मुझे अभी तक नहीं बुलाया। तो मैं वही मान लिया कि शायद मुझे साइड ही कर दिया, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा है कब। जैसे अभी अब सिलेक्शन हुई है हमारी, 4 लड़कियां सिलेक्ट हुई हैं एशियन गेम्स हाँ के लिए, जी। तो उनके बारे में भी मुझे नहीं पता था। कल न्यूज़ में ही मैंने देखा उनको। तो कोई ऐसा सिलेक्शन नहीं है जिसमें मैं नहीं जाती थी। और अभी ऐसा हो रहा है कि जब से ये बात हुई उसके बाद से मैं साइड लाइन पे हूँ। तो आप ऐसा महसूस कर रही हैं क्योंकि आपने महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया, इसलिए आपको एक महिला खिलाड़ी को ही साइडलाइन करने की कोशिश की बिल्कुल, जा रही है? बिल्कुल यही यही महसूस कर रही हूँ मैं। मैम इससे इधर बात करते हैं कि जो भोलानाथ सिंह हैं, वो कह रहे हैं क्योंकि वो इस चीज़ को राजनीति से जोड़ रहे हैं क्योंकि चुनाव होने वाले हैं, इसलिए अंशुता लकड़ा इस तरह के आरोप मुझे लगा रही हैं। क्या कुछ आपका इंटरेस्ट है हॉकी फेडरेशन को लेकर? देखिए मैं इतने साल काम की, और मैं, हाँ, मैं हॉकी को प्यार करती हूँ, तो मैं कहीं पे भी हॉकी के लिए काम तो कर सकती हूँ, चाहे मैं फेडरेशन में हूँ या ना हूँ, मैं तो हॉकी के लिए काम करूँगी। जी। तो इसमें साजिश की बात भी नहीं है या चुनाव के लिए बात भी नहीं है। बहुत सारे खिलाड़ी हैं कि हॉकी में काम करना चाहते हैं, और जो जो एसोसिएशन है वहाँ पे तो कोई हॉकी प्लेयर भी नहीं है। जी। तो बाकी जो खिलाड़ी हैं वो आएंगे, काम करेंगे। मेरा ना होना नहीं होना ऐसा थोड़ी, कुछ ऐसा तो नहीं होगा ना। मेरे को तो नहीं होने से भी मेरे को जाना है। मैं तो आज भी अपना छुट्टी लेके मैं इंडिया टीम का सिलेक्शन पे जाती हूँ। तो क्या मेरा क्या स्वार्थ है, मैं अपना छुट्टी लेके जा रही हूँ। मैं इंडिया टीम का सिलेक्शन कर रही हूँ, नेशनल जो चैंपियनशिप होता है उसमें भी मैं अपना 12-13-14 दिन का छुट्टी लेके जाती हूँ। कोई ऐसा महीना नहीं है जो मेरा ऑफिस के अटेंडेंस में छुट्टी नहीं होगा। मैं स्पोर्ट्स के लिए जस्ट कि मैं अपना, मुझे प्यार है हॉकी से, इसलिए तो मैं हॉकी के लिए तो मैं कभी भी काम करूँगी। मैं उनके साथ भी काम किए, अब अगर कोई आया अगला भी आएगा तो मैं उनके साथ भी काम करूँगी, उसमें क्या है। ऐसा तो नहीं कि मैं एसोसिएशन में ही रख के काम करूँगी। जी। तो इस तरह के आरोपों पे आप क्या कहना चाहेंगी? जो वो आरोप लगा रहे हैं, उस आरोप पे आप क्या अगर कहना एक एक खेला हुआ खिलाड़ी के ऊपर आरोप लगाते हैं, हाँ। तो इससे दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। आप सोच सकते हैं, मैं खेली हुई प्लेयर हूँ या कोई भी खेला हुआ प्लेयर है, उस पर आरोप लगा कि साजिश कर रही है, तो ये सोचने वाली बात है। हॉकी का काम में हॉकी प्लेयर नहीं आएगा, एक कोई कैटरर आएगा, कोई ऐसे ही चलता फिरता लोग आएगा, तो क्या ये जायज़ है। आप अगर मेरे पे ये आरोप लगा रहे हैं साजिश का, तो क्या मैं हॉकी खिलाड़ी होने के नाते मैं क्या हॉकी में काम नहीं करना चाहिए मुझे। सोचने वाली बात है। मुझे अफसोस है कि मैं देश के लिए मेडल दिए, देश के लिए इतने लंबे समय तक खेली, और आज मेरे ऊपर ये आरोप कि साजिश। दीदी झारखंड के बारे में हम लोग जानते हैं कि
एज अ ट्राइबल स्टेट, आदिवासी राज्य के रूप में आप लोगों ने एक ग्लोरी देखी है हॉकी की। आप 10-12 साल इंडिया के लिए खेली हैं, अभी भी लगातार खिलाड़ियाँ आ रही हैं, हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अभी मैं एक एकलव्य सेंटर से भी मैंने एक लड़की का इंटरव्यू किया था, श्रुति का, बहुत लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस तरह की जो बातें सामने आ रही है, इस तरह का मॉलेस्टेशन, क्या आने वाले समय में जो झारखंड हॉकी की जो ग्लोरी है उसे खत्म नहीं कर दिया जाएगा, उसे बर्बाद नहीं कर दिया जाएगा? देखिए, मैं गारंटी तो नहीं दे सकती हूँ, लेकिन अगर इसी तरह होता रहा तो हमारा हॉकी ख़त्म हो गया, क्योंकि हम खिलाड़ियों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। फेवरेजन हम नहीं कर सकते हैं। देखना है तुमको बराबर देखना है, जी, सही बात क्योंकि है। एज ए टीम हॉकी खेला जाता है, इंडिविजुअल नहीं खेला जाता है। फिर खिलाड़ियों में भाग हो जाती है, 2 भाग या 3 भाग हो जाते हैं। फिर वो मैचों में देखने को मिलता है, वो फिर हार का सामना करना पड़ता है कई बार। तो ये अगर होगी यही सीन रहा तो हम सक्सेस नहीं हो सकते हैं। यदि अगर आप आगे अगर कार्रवाई नहीं होती, जिस तरह से आपने आरोप लगाए हैं, अगर इस तरह से आपकी बातों को नज़रअंदाज किया जाता है, तो आप अगला कदम क्या उठाएंगे? देखिए, मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है, क्योंकि ये मैंने झूठा तो बोला ही नहीं, मैंने सच को बोला है। और सच तो सामने आएगा और इसमें गवर्नमेंट डिसाइड करेंगी कि ये सच कौन है, मैं हूँ या भोलानाथ सिंह है। क्या मुख्यमंत्री तक इस बात को रखने की कोशिश की जाएगी? बिल्कुल, हमने ऑलरेडी रखा है हाँ। और फिर से हम दोबारा मिलने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो आप तो ये लड़ाई पूरी तरीके से लड़ने की मूड में? बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि ये सच्चाई है और हर बार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा बोला जाता है ना, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कई बार बोला जाता है ना कि आदिवासी लोग तो ऐसे ही हैं। हम ऐसे नहीं हैं। चुप है इसका मतलब आप ऐसे ही बोल देंगे। क्या लगता है झारखंड के लोगों को भोला भाला समझ के लोग ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश यस, करते हैं? यस, यही बात है, इसलिए मैं आज आवाज़ उठा रही हूँ। हाँ। इसीलिए मैं आज आवाज़ उठा रही हूँ और मेरे साथ एक ही बार नहीं हुआ है। हर एचआईएल के टाइम में मुझे कुछ ना कुछ हुआ है पासेस को लेके। मेरे हस्बैंड को बोला गया है भोलानाथ द्वारा कि तुमको मैं हॉकी बुलवा दूंगा। हम दिन रात जाते हैं हॉकी के लिए। हमें क्या मिलता है? हमें जो मिलना है मिल चुका है। हाँ। जब नेशनल टीम जाती है तब हम प्रैक्टिस कराने के लिए हम जाते थे, या सुबह या शाम। आज जैसे हमारा छुट्टी होता है सैटरडे को, हम पूरा हॉकी को टाइम देते थे, तब भी रिजल्ट आता था, लेकिन हमारा पेपर में नाम नहीं आता था और हमें केयर नहीं था। हमारा नाम कहीं भी नहीं होता है। अगर आप आज भी देखेंगे तो हम जहाँ रहेंगे वहाँ वो न्यूज़ में नहीं आएगा। मेरा नाम कहीं भी नहीं होगा। जबरदस्ती कहीं पे आ गया तो आ गया। इसका मतलब क्या है? कितना बर्दाश्त करूंगी? मैं भी खेली हूँ, सही बात। इतना देश दुनिया घूमी हूँ, मुझे भी समझ में आता है। कब तक बर्दाश्त कर सकते हैं हम लोग? सही बात है। क्या मेरा आवाज़ उठाना गलत है? क्या मेरा हक के लिए मैं बोल नहीं सकती हूँ? क्या मैं अपनी इज्जत के लिए बोल नहीं सकती हूँ? बिल्कुल क्या बोलना मैंने देश को मेडल दिया है और मैं ये सहन करूंगी? आपने क्या दिया है? आज आप जहाँ पे बैठे हैं ना, मेरे खड़े होने पे आप वहाँ पे पहुंचे और मेरे को औकात की बात करते हैं। ये कहाँ की जायज़ है? सही। ये कोई जायज़ है कि धमकी दो? हम्म। जिसने साथ दिया, जिसने सच्चाई के लिए आवाज़ उठाई, उसको धमकी दे दो। और बोल रहे कि मैं धमकी नहीं दिया। मैं कैसे दे सकता हूँ? है, मैं दिखा सकती हूँ, दिखा दूंगी मैं। तो वक्त आने पे आप उसे भी रिवील बिल्कुल, करेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे आदत नहीं है, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ कि मैं झूठ, सॉरी मैं ऐसा नहीं बोलना चाहती हूँ। मेरा कोई इलेक्शन लड़ना या ये करना, वो मेरा कोई प्लान नहीं है। मेरा सिर्फ फोकस है कि हॉकी कैसे हो, हमारी लड़कियां कैसे सुरक्षित हो। सही बात। क्या कोई भी आके लड़कियों को टच करे? क्या जिम के बहाने उसको टच करे? क्या उसके पीछे जाए और उसको बताने के बहाने उसको टच करे? कहीं भी टच करे, वो सही है? मैं क्यों बोल रही हूँ? कुछ तो हुआ होगा तभी बोल रही हूँ ना। किसी एक प्लेयर के पीछे पीछे क्यों जा रहे कोच? बहुत कुछ हुआ है, मेरे पास प्रूफ नहीं है। एक प्रूफ मुझे मिला जो मैं बोल रही हूँ। जो प्रूफ मिलेगा उसी के लिए मैं फाइट कर सकती हूँ ना, जो नहीं है मैं उसके लिए क्यों करूंगी? सही है। आज बच्चों को डराया गया है, आज बच्चे बात करने के लिए डरेंगे। ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम्हें टीम में नहीं रखवाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। सब बच्चे सहमे हुए हैं, आप जाके देखिए हॉस्टल में। तो इस तरह का हो रहा है तो क्या मैं इसको देखती रहूंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं है। और कई बार मैंने ये भी महसूस किया है, जब भी मैं उस कोच के साथ होती थी सिलेक्शन ट्रायल, जब हम लोग लेते थे, ट्रायल्स लेते थे, तब बच्चे का रिएक्शन थोड़ा डिफरेंट होता था। मैं बोले बच्चे ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं?
मतलब लगता था मेरे को, थोड़ा दिमाग में तो था, लेकिन मैं नहीं, ऐसा क्यों सोचना है बच्चों के लिए। लेकिन अब समझ में आता है कि बच्चे जब मैं उनके साथ होती थी ना, तो मैडम भी ऐसी ही होंगी। सही। क्या मैं गलत बोल रही हूँ? नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब मैडम भी होगी। हम्म, मैडम ऐसी है तो हम सुरक्षित कैसे कहाँ हैं? हाँ यही कहेंगे ना बच्चे। हाँ हाँ। तो कई प्लेयर मेरे को ये रिएक्शन देखने को मिला है, ये मेरी आंखों देखी है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। इन मामलों का अगर गंभीरता से जांच हो तो लगता है सच बाहर आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए अंशुता लकड़ा थी, इन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं झारखंड हॉकी के लिए। ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि यहाँ पे बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। झारखंड वो राज्य जहाँ की ज़्यादातर हॉकी प्लेयर्स, आप जितने हॉस्टल में आए आदिवासी बच्चियाँ हैं, आदिवासी समाज से आती हैं, खूंटी सिमडेगा जैसे पिछड़ी इलाकों से आती हैं और वो हॉकी खेलने का सपना देखती हैं, और वैसे में कोई आदमी, कोई कोच अगर आकर उन्हें मॉलेस्ट करने की कोशिश करे तो झारखंड के लिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप इन तमाम मुद्दों पर क्या सोचते हैं, यह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जोहार, जय झारखंड। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।